Hello, dear student. We were discussing about plasma membrane, and in previous video we have discussed about different functions of plasma membrane, uh, in which compartmentalization and biochemical. These are the some uh, function of plasma membrane, providing selective current, transporting solutes, responding to external signals, signal transduction, interstellar interaction, and energy production. Today we are discussing about the structure of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक प्रत्येक जो सेल्स हैं उसकी एक आउटर बाउंड्री है, और उसके बारे में ईच एंड एवरी इन अर्ली एटीज each and every scientist want to know that what are the exact structure of plasma membrane. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए डिफरेंट टाइप के मॉडल्स दिए गए और उनको समझाने की कोशिश की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सभी कैरेक्टर को समझा सके। उसके लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, और उन मॉडल्स में जो सबसे जो वेल नोन मॉडल थे उनकी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गॉटर और ग्रैंडल ने इन 1920 में जो दो बहुत डच फिजियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने लिपिड बाइलेयर के रूप में उसको प्रस्तुत किया। मतलब लिपिड की दो लेयर्स होती थी और एक हेड ग्रुप और टेल ग्रुप होता था, और इसमें अरेंजमेंट ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए लिपिड बाइलेयर। मतलब इसमें एक वाटर सॉल्युबल और एक वाटर इनसॉल्युबल पार्ट्स ऑफ लिपिड्स होते हैं, मतलब इसका एम्फीपैथिक नेचर होता है। द येलो हेड ग्रुप सेपरेट द ग्रे हाइड्रोफोबिक टेल्स फ्रॉम द एक्वेशियस साइटोसोल्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। देयर मॉडल कुड नॉट प्रोवाइड आंसर टू, लेकिन उनकी जो उन्होंने जो मॉडल जो दिया उसमें उनकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है एक मेम्ब्रेन की जो होनी चाहिए थी, क्यों स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गए, इसके फंक्शंस धीरे धीरे समझ में आ गए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये काम करना है। तो ऐसा मॉडल चाहिए था जिससे कि उसके सारे क्वेश्चंस हैं या सारे जो वर्क है, फंक्शन है, उनको एक्सप्लेन किया जा सके। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे सरफेस टेंशन, परमेबिलिटी और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने में ये कामयाब नहीं रहा, इसलिए ये मॉडल एक्सेप्टेड नहीं था। उसके बाद में और डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आए, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और वेल नोन मॉडल था द डेविसन एंड डेनियल मॉडल 1935। इसमें दोनों ने डेविसन एंड डेनियल जो मॉडल था, उन्होंने बताया कि दोनों तरफ इस डायग्राम में अगर देखेंगे आप तो दोनों तरफ क्या है, इसमें प्रोटीन्स की एक लेयर है, कोटिंग है, और उसके बीच में फिर लिपिड मेम्ब्रेन है। मतलब जो इससे पहले जो मेम्ब्रेन दिया था इसमें गार्टर और ग्रैंडल ने, उसके दोनों तरफ इन्होंने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की एक सीट को बताया, और इसको हम पॉलीमोलिक्यूलर थ्योरी के नाम से कहते हैं। और उन्होंने बताया कि सभी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी होती है, और एक मोनोलेयर जो क्या कहते हैं प्रोटीन से वो कवर्ड रहते थे, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल कहते हैं, जो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच कैसे, प्रोटीन देन लिपिड देन प्रोटीन। तो इस तरह से एक सैंडविच के रूप में ये, मतलब दो प्रोटीन लेयर के बीच में एक लिपिड की बायो लेयर इसमें प्रेजेंट होती थी। देन उसके बाद में डेविसन और डेनियल ने अपना जो स्वयं का जो मॉडल था इन 1950, देन दे हैव रिवाइज्ड इट, एंड इन एडिशन टू द आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर द लिपिड बाइलेयर वाज आल्सो पेनिट्रेटेड बाय प्रोटीन लाइन फोर्स। इसके अलावा उन्होंने जो 1950 में अपना मॉडल वापस रिवाइज किया, और उसमें बताया क्योंकि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको पेनिट्रेट भी किए रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल्स जो आया, जिसको
जोनाथन सिंगर और गार्थ निकोलसन ने दिया था, जिसको द फ्लूइड मोजेक मॉडल बोलते हैं, 1972। और उन्होंने बताया कि इसमें जो प्रोटीन्स लिपिड लिपिड मॉलिक्यूल्स के अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए रहते थे। उससे एक साइड भी हो सकते थे, ट्रांस मेम्ब्रेन भी हो सकते थे। कुल मिलाकर के द प्रोटीन, स्पेशली जो ग्लोब्यूल प्रोटीन है, वो एज आइस वर्क फ्लोटिंग इन सी ऑफ लिपिड वाइल है। दैट मीन्स this shows that the structure of lipid and proteins are dynamic and changing every time। तो ये उन्होंने बताया, फ्लूइड मोजेक मॉडल ये कहता है कि जो लिपिड बायोमोलिक्यूल्स है उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वो उसमें तैरते हुए रहते हैं, ठीक है। और ये परमानेंट नहीं है, ये चेंज कॉन्स्टेंटली मूविंग और चेंज होते रहते हैं प्रोटीन और जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है इसमें। इसके अलावा ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज अबाउट फ्लूइड मोजेक मॉडल, और इसमें आप बिल्कुल क्लियरली देखेंगे बीच में देखिएगा, दिस इज ये जो एरिया है, दिस इज इसमें क्लियरली बीच में जो दिख रहे हैं वो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। देन उसके बाद में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें देखिएगा ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स इसमें जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं इसमें जुड़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स इसमें हैं। देन उसके बाद में ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं बीच में, जो ये येलो येलो नज़र आती है, ये हाइड्रोफोबिक रीजन्स होता है। और ये हाइड्रोफिलिक होता है, जो गोल गोल रेड रेड होता है, ये रेड रेड ऊपर का पार्ट जो पूरा रेड है ये सारा हाइड्रोफिलिक है, और बीच का हाइड्रोफोबिक रीजन, मतलब वाटर इसमें सॉल्यूबल नहीं होता है। इसके अलावा ये तो वाटर कैन नॉट मूव फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू साइटोप्लाज्म डायरेक्टली, बिकॉज इसमें यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिक रीजन्स होता है इसका, जो मेम्ब्रेन से बना होता है। इसके अदरवाइज इसके अलावा एक और मॉडल भी आया था अनबिन और हेंडरसन ने, जिसने फ्लूइड मोजेक मॉडल्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको एज इट इज रखा। तो उसके अलावा उन्होंने बताया कि कुछ मेम्ब्रेन ऐसे तो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स जैसे आप इसमें ये देख रहे हैं, इसमें ये लिपिड, ये देखिएगा ये वाला पार्ट्स। तो इसमें एक जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम स्टार्टिंग टू वन साइड टू अनदर साइड, और इसमें एक ही पूरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें दर्शाई गई है, लेकिन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी इसमें हो सकती है। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। Now we are discussing about the बेसिक स्ट्रक्चर, और इसमें फ्लूइड मोजेक मॉडल्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं एक मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो हम ऑल द बायोलॉजिकल कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर होती है, अब हमने समझ लिया। फ्लूइड मोजेक मॉडल से और डिफरेंट टाइप के मॉडल से हमारी एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आती है कि सभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायोलेयर और प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है। अब लिपिड बायोमोलिक्यूलर लिपिड के कंपोनेंट्स मतलब वसा के कंपोनेंट्स और प्रोटीन की जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट the composition of lipid component of lipid composition and properties of protein vary from membrane to membrane, conferring on each membrane its unique functional properties. As you know that all the cell organelles as well as cell itself is bounded by membrane, ठीक है। कोशिकांग, सभी प्रकार के कोशिकांग, कोशिका मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होती है। तो वहाँ पर ये, लेकिन जो मेम्ब्रेन
माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट में होती है, कुछ मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, जो मेम्ब्रेन कोशिका के चारों तरफ होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि इनके सबको अलग अलग काम करना होता है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसका डिफरेंट फंक्शन होगा। तो ये सब कौन निर्धारित करता है? ये निर्धारित करता है कि उसके अंदर जो लिपिड कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, और उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स उसको बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन में हम दो चीज़ होती है इसमें, बेसिकली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। तो जो फ्लूइड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो होता है उसका लिपिड। और ये डिफरेंट टाइप की क्लासेस से बिलोंग होती है। जनरली हम इसको तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक फास्फोलिपिड, दूसरी ग्लाइकोलिपिड, एंड देन थर्ड वन इज स्ट्रोल। तो जो लिपिड्स जो पाई जाती है प्लांट्स में, उसको हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, एंड देन स्ट्रोल्स। अब वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द फास्फोलिपिड, देन वी विल डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलिपिड। ओके, फर्स्ट इज है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या है? फास्फोलिपिड इज अ क्लास ऑफ लिपिड इन विच टू फैटी एसिड्स आर कोवैलेंटली लिंक्ड टू ग्लिसरॉल। फास्फोलिपिड क्या है? वो लिपिड है जिसमें दो फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल से अटैच रहते हैं। देन ग्लिसरॉल और कभी कभी ये स्फिग्नोमाइसिन से भी अटैच हो सकते हैं। दो फैटी एसिड्स हैं, दोनों फैटी एसिड्स अटैच किससे हैं? ग्लिसरॉल से। और फिर ग्लिसरॉल अगेन जो क्या कहते हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है। और फॉस्फेट ग्रुप फिर एक पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे आप इस डायग्राम में यहाँ भी आप देख सकते हैं इसको यू कैन सी हियर। तो दो फैटी एसिड्स हैं, वो ग्लिसरॉल से जुड़े हुए हैं, और ग्लिसरॉल एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से, देन उसके बाद में एक पोलर मॉलिक्यूल से, हेड ग्रुप से जिसे हम कहते हैं, उससे जुड़ा हो सकता है। इट में बी कॉलिन, इट में बी कॉलिन, इट में बी ग्लिसरॉल और इनिसिटॉल। तो ये हो सकते हैं। ओके, तो फास्फोलिपिड आर क्लास ऑफ लिपिड हुज मॉलिक्यूल्स हैव अ हाइड्रोफिलिक हेड कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये नीचे का जो पार्ट है, ये देखो ये दर्शाया गया है, जिसे हम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। किसी भी लिपिड का जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ऊपर हेड ग्रुप में होता है, नीचे टेल रीजन होता है। तो ये टेल रीजन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और इसमें दो फैटी एसिड्स से जुड़े हुए रहते हैं। और जनरली अगर आप देखेंगे तो एक फैटी एसिड्स इसमें सेचुरेटेड होता है और एक अनसेचुरेटेड होता है। यहाँ पर आप एक डायग्राम आप इसको देखिएगा, इसमें अगर ये स्फिग्नोमाइसिन है तब इसमें ग्लिसरॉल की जगह ये स्फिग्नोमाइसिन से अटैच होता है, फैटी एसिड्स, और फॉस्फेट कॉलिन से जुड़ा हुआ रहता है। और देन उसके बाद में ये इसकी स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें कॉलिन है, देन फॉस्फेट ग्रुप है, और दो फैटी एसिड्स इसमें जुड़े हुए रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फास्फोलिपिड, ग्लिसरॉल बेस्ड है, ये स्पिग्नोमाइसिन बेस्ड है, उसके आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो फास्फोलिपिड दो प्रकार की हो सकती है, ग्लिसरॉल बेस्ड हो सकती है और स्पिग्नोमाइसिन बेस्ड हो सकती है। जब ये ग्लिसरॉल बेस्ड होती है तब इसको बोलते हैं फास्फोग्लिसराइड्स। जब ये स्पिग्नोमाइसिन बेस्ट होती है तब इसको बोलते हैं स्पिग्नोलिपिड्स। और फास्फोग्लिसराइड में जो उदाहरण है वो फास्फेटाइडिल कॉलिन, फास्फेटाइडिल इनोसिटोल्स हैं। देन उसके बाद में स्पिग्नोमाइलिन इसका स्पिग्नोलिपिड का एग्जाम्पल है।
स्फिग्नोमाइसिन जनरली क्या कहाँ पाई जाती है? स्फिग्नोमाइसिन इज वन ऑफ द मेन फास्फोलिपिड ऑफ एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट एब्सेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ये एब्सेंट होती है। सेकेंड है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या है? ग्लाइकोलिपिड are formed by adding कार्बोहाइड्रेट ग्रुप टू लिपिड। लिपिड मॉलिक्यूल से जब कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तब हम उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। सम ग्लाइकोलिपिड्स आर ग्लिसरॉल बेस्ड बट मोस्ट ऑफ आर डेरिवेटिव्स ऑफ स्फिग्नोमाइसिन बेस्ड होती है एंड आर देयरफॉर कॉल्ड ग्लाइकोस्फिग्नोलिपिड्स। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, सेरेब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स बोथ ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रोमिनेंट इन ब्रेन एंड नर्व सेल्स। सेरेब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स जो एग्जाम्पल किसके हैं? ग्लाइकोलिपिड्स के हैं और ये ब्रेन और नर्व सेल्स में पाई जाती है। इस गैंग्लियोसाइड्स आर एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो सर्व्स एज एंटीजन। जैसे एबीओ ग्रुप होता है इसमें ब्लड ग्रुप में, और उसमें जो एंटीजन्स होते हैं दे आर ऑल आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स उसको डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स एंटीजन फॉर्मेशन में काम आती है, या हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिपिड एक तरह से जो फॉरेन जो पार्टिकल को रिकग्निशन का भी कार्य करती है। ये नीचे इसकी एक स्ट्रक्चर दिखाई गई जिसमें एक फैटी एसिड स्फिग्नोमाइसिन लिपिड से जुड़ी हुई है और उसके बाद में गैलेक्टोज से ये बॉन्डेड है। नेक्स्ट है लिपिड्स का जो प्रकार है वो है स्ट्रोल्स। स्ट्रोल इज ए केमिकल कंपाउंड विथ फॉर्मूला कितना है ये? C17H28 और ऑक्सीजन whose molecules is derived from that of guanine by replacement by a hydrogen atom in position 3 by hydroxyl group. It is therefore called the alcohol of guanine. ठीक है, तो स्ट्रोल्स भी दीज आर टाइप ऑफ लिपिड्स फाउंड इन मेम्ब्रेन। डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन में पाई जाती है। तो पहली फॉस्फोलिपिड्स हो गई, दूसरी ग्लाइकोलिपिड्स हैं और थर्ड वन है स्ट्रोल्स। तो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के अलावा मोस्ट ऑफ यूकैरियोट्स में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रोल्स का भी पाया जाता है। द मेन स्टेरोल्स इन एनिमल सेल्स में जो पाई जाती है उसको कोलेस्ट्रॉल्स के कहते हैं, और जो प्लांट्स में पाई जाती है उसको हम फाइटोस्टेरोल्स के नाम से जानते हैं। इन प्रोकैरियोट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन स्टेरोल लाइक मॉलिक्यूल्स जिसको हम हैपेनोइड्स के नाम से जानते हैं। और ये नीचे ये कोलेस्ट्रॉल की एक तरह से स्टेरोल की एक टिपिकल फॉर्मेशन है जिसमें 6 बेंजीन बले है और एक ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स और ये हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। ये हैपेनोइड्स की स्ट्रक्चर है। दिस इज हैपेनोइड्स। और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लें क्योंकि ये काम आने वाली चीज़ है। ये दिस इज कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है जिसमें तो इसके स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है।